नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर को लेकर, लेकिन बड़ी अपडेट के साथ ही शुरुआत करते चले। बताया जा रहा है कि कल उमर अब्दुल्ला अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं। राज्य की दर्जे की बहाली को लेकर यहां पर बात की जा सकती है और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। सीएम बनने के बाद ये उमर अब्दुल्ला की दूसरी मीटिंग यहां पर आप देखिए किस तरह से अमित शाह के साथ देखी जाएगी। 2 पावर सेंटर को लेकर भी यहां पर बात हो सकती है। बिजनेस रूल्स को लेकर भी चर्चा हो सकती है और इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर भी ईवीएम को लेकर निशाना साध दिया था। लेकिन कुल मिलाकर क्या ये समझा जाए कि किनारा यहां पर कांग्रेस से करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश और लगातार राज्य की दर्जे की बहाली को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि कल उमर अब्दुल्ला अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं। राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर चर्चा, कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा और इस बीच में बिजनेस रूल्स को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 2 पावर सेंटर को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि 2 पावर सेंटर यहां पर नहीं चलेगा। दोहरी शक्तियां किस तरह से काम करेंगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ था। लेकिन फिलहाल कल जब अमित शाह के साथ बैठक होती है तो किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और किन मुद्दों पर सहमति यहां पर जताई जाएगी और कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर काम यहां पर चलाया जाएगा, आगे की रणनीति किस तरह से तय की जाएगी, इस पर अब हर किसी की नजर टिकी हुई है। एक तरफ आपने देखा कि बिजनेस रूल्स को लेकर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों यहां पर की जा रही है। जल्द से जल्द बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होने चाहिए और पता चले कि कौन कितने पावर के साथ अपना काम करेगा और किस तरह का काम करेगा। तो फिलहाल चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मोहम्मद इमरान काजी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। सोहेल काजमी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं सोहेल जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से कल की मीटिंग को लेकर बात कही जा रही है, किस तरह से इस पूरी मीटिंग को देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। देखिए आशा जी, ये एक वेलकम स्टेप है कि ऑफिशियल तौर पे कल चीफ मिनिस्टर जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी और अमित शाह से भी मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये एक वेलकम स्टेप है पर गुड गवर्नेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो अटके हुए बातें हैं, जो अटकलें हम लगा रहे हैं बिजनेस रूल को लेके, 2 पावर सेंटर्स को लेके और स्टेटहुड को लेके, ये 2-4 चीजें मुद्दे हैं जिन पे मुझे लगता है बड़ी विचार पूर्वक बातचीत होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है उमर साहब में बहुत है, मैच्योरिटी भी बहुत आई है इस बार। मुझे लगता है कि वो हमवार करेगी रास्ते आने वाले दिनों में के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए भी और ऑनरेबल एलजी साहब के लिए भी। बिजनेस रूल डिफाइन करते हैं दोनों की पावर्स और मुझे लगता है कि अगर आपस में कुछ चीजों पे सहमति हो और ये ना सोचा जाए कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बीजेपी है, क्योंकि अल्टीमेटली हर स्टेट को, जम्मू कश्मीर को खुसूसन मरकज की ट्यूनिंग के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। मरकज की ब्लेसिंग्स, मरकज का साथ, मरकज के जो कंसीव्ड प्लान्स है उसके साथ उमर लेट सरकार को चलना है। तभी वो मैंडेट जो लोगों ने दिया है उमर लेट सरकार को वो पूरा होगा और हम अच्छी प्रॉस्पेरिटी, अच्छी डगर पे रस्साकशी को छोड़ के आपस में एक दूसरे को अक्यूज करने के बिना एक अच्छी गवर्नेंस का जो सपना है वो जो लोगों ने आपको परोया है वो हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन। ठीक है इमरान, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान अभी हाल ही में कांग्रेस के लिए जारी किया गया ईवीएम को लेकर, कांग्रेस से कहीं ना कहीं किनारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि सोहेल जी भी कह रहे हैं कि वेलकम स्टेप है अगर मीटिंग से इस तरह से होती है, बिजनेस रूल्स को लेकर बात होती है, लोगों के मुद्दों को लेकर बातचीत होती है, स्टेटहुड को लेकर बातचीत होती है। तो देखिए आशा जी, कल चीफ मिनिस्टर साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। तो वी आर होपफुल कि बहुत सारे चीजों पे डिस्कशन होगी वहां पे, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की वो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, जो बेसिक चीज है हमारी। बाकी रही बात, जैसे आपने कहा कि अभी आज उमर साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ईवीएम्स को लेके, ये जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि हम एक अलायंस में होते हुए भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। यही डिफरेंस है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। बाकी रही एक फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में एक यूनियन गवर्नमेंट को इवन होती
तब भी जैसे अभी काजरी साहब ने बोला कि इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंटर हर स्टेट को चलना पड़ता है। ये हमारा सिस्टम जो फेडरल सिस्टम है, ये तरीकेकार ही ऐसा है। और इवन दो हम तो स्टेट भी नहीं, हम तो यूटी है, हम तो डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमें जो कुछ भी चाहिए, हमें हर चीज की डिस्कशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करनी पड़ेगी। तो इसका कोई दूसरा मतलब ना निकाला जाए। ये सिर्फ एक नहीं, वेलकम स्टेप है, जैसे मतलब अभी काजरी किस साहब ने और बोला। समझा जाए, और ये तो सवाल बना इससे- हुआ है ना। अलायंस पार्टनर है, गठबंधन भी है सोहेल जी, और इमरान जी कह रहे हैं दूसरी अच्छी तरफ ना बात है समझा आशा जी। जाए। देखिए काजी साहब की बात मैं खुल के आपको आगे बताता हूँ। देखिए कोई दुश्मन तो है नहीं, सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होते हैं। और अच्छी गवर्नेंस के लिए ये उमर साहब वही हैं जो अटल जी के पैम्पर्ड चीफ मिनिस्टर, सॉरी कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर होते थे, दैट टू फॉर फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यही वही बीजेपी है जिसके आज मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अगर आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में दोस्ती के ताल्लुक से एक जो पुराने रिश्तों को रिवाइव करके जम्मू कश्मीर को अच्छी गवर्नेंस देने की बात उमर साहब प्राइम मिनिस्टर से करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें कौन सी बुरी बात है। देखिए लोगों का जो मैंडेट है उस पर खरा उतरना है। इनके भी अपने मैनिफेस्टो में जो वादे थे उनको भी पूरा करना है। वो तभी मुमकिन होता है जब आपका रिश्ता जो है सिर्फ बातों से रिश्ते नहीं है, दिलों से रिश्ते जब है। जब तक ये सरकार है वहां वो सरकार है अच्छी तरह चले और उसके लिए उनकी बैकिंग हो। मोदी जी ने तो शुरू में कहा था जब ये सरकार बनी कि वी आर गोइंग टू बैक उमर लेड सरकार, लेकिन उसकी तलखियां आपने देखी 1-1.5 महीने में, 2 पावर सेंटर्स, ये फलाना टिंगरा, तो बड़ी चीजें हैं। तो वो चीजों को एक विराम लगाने के लिए ये मुलाकातें जो है कल जो होंगी ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेंगी आने वाले दिनों के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, अकाउंटेबल गवर्नेंस के लिए, कुछ लोगों को और इंक्लूड करने के लिए, कैबिनेट हो या राजभवन हो या कुछ और कॉर्पोरेशंस हो। तो मैं समझता हूं कि खुले दिल से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पे सरकार चले उसकी बातचीत होगी। स्टेटहुड काजी साहब मुझे नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा इशू रहेगा कल वाली मीटिंग में जो मेन मुद्दा रहेगा वो यही रहेगा कि आगे कैसे चलना है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स क्या हैं, पंचायत इलेक्शंस की बात है, और बड़े से मुद्दे हैं जिन पे विचार विमर्श होगा जो मेरे सूत्र कहते हैं। ठीक है सोहेल जी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो मैं सीधा पैनल की तरफ ही चलूंगी क्योंकि जिस तरह से 370 के बाद लगातार यहां पर परिस्थितियां बनी और उसके बाद एक बड़ी बातें कही गई कि विकास की राह पर जम्मू कश्मीर चला। अभिजीत जसरोटिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत अभिजीत जी जुड़ने के लिए। सीधा सवाल आप ही से, जिस तरह से कल मीटिंग की अटकलें लगाई जा रही हैं, कल अमित शाह के साथ मुलाकात होगी, क्या लगता है कि पॉजिटिव सिग्नल कुछ मिल सकता है कि अगर राज्य के दर्जे पर बात होती है, बिजनेस रूल्स पर बात होती है, या फिर सिर्फ स्कीम्स को लेकर ही चर्चा होगी? देखिए जहां तक रही बात राज्य की दर्जे की बात है तो ये सब चीजें आपके बीच में पहले से ही कही गई हैं इनके ऊपर। लेकिन जो मेन चीज ये है कि जब डे 1 असेंबली का था तो शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत की गई थी पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड से। हमने बताया किस तरह से जीडीपी ने बताया जेएंडके बैंक अब हजारों करोड़ का जो है आपको हमने G20 की और सारे के सारा रिपोर्ट कार्ड दिया। तो हम यही चाहते थे कि इससे आगे ये सरकार इसको लेकर चले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो दूसरी तरफ से क्या आया, किसी ने 370 की बात करना शुरू कर दी, किसी ने कहा जी 1953 से पीछे हम आगे लेकर जा रहे हैं, 1953 से पीछे जाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे स्थिति अनुकूल समझी जाएगी और जो कुछ होगा वो जरूर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हित में है वो जरूर डिसीजन लेगा। इमरान जी, अभी भी जवाब वही आया है कि परिस्थितियां जब अनुकूल होंगी तो इस पर सोच विचार किया जाएगा। तो फिर कल की मीटिंग में जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन सब तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, तो फिर क्या जनता को फिर से वेट करना पड़ेगा, या फिर कुछ और मुद्दे हैं जो अमित शाह के साथ वहां पर डिस्कस हो सकते हैं? नहीं, पहले मैं जसरोटिया जी की बात पे आना चाहता हूँ। अगर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात करते हैं हम, तो वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लिए बात नहीं कर रही है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। और मुझे हैरानी तो आज ये हो रही है कि वो लोग बीजेपी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं जिन्होंने 28-29 सीटें दे दी बीजेपी को, और आज बीजेपी खुल के ये भी नहीं बोल रही है कि हमें, चलो इनको दिक्कत है 370 के साथ, बाकी चीजों के साथ इनको दिक्कत है, और रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए, स्टेट के लिए तो इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए तो इनको भी खुल के बात करनी चाहिए थी। पर मैं नहीं देख रहा हूँ,
मैं तो इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है और उनको जितना दबा सके उतना दबाओ इनको। इनकी बातों से ये चलता है। आज तो अगर ये बेहतरी चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो उसमें तो इनको भी खुल के सामने आना चाहिए। और अभिजीत जी, अभी तक मैंने किसी भी एक लीडर को, बीजेपी के एक लीडर को खुल के ये बोलते हुए नहीं, रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देखा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हर इंसान जो जम्मू कश्मीर का है उसको स्टेट की जरूरत। ठीक है अभिजीत जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके किसी एक नुमाइंदे को भी नहीं देखा गया कि खुलकर किसी ने बात की हो स्टेटहुड को लेकर। देखिए मैं ये बात, और आप लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितना दबाया जाए उतना दबा दीजिए। ठीक है इमरान जी, मुझे ये चीज बताइए, ये कौन सा सूटेबल टाइम आएगा? इस सूटेबल टाइम की डेफिनेशन है क्या बेसिकली? ठीक है, हमें भी पता चलना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर की ठीक है बात इमरान कर रहे हैं, जी, जवाब हमें भी पता चलना चाहिए। सूटेबल टाइम को लेकर बात करें अभिजीत। वो कह रहे हैं कि कब आएगा वो सूटेबल टाइम? देखते हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो अच्छे से आपको रिपोर्ट कार्ड दी, उस रिपोर्ट कार्ड के अपने बताए और आप 50-60 साल के रिपोर्ट को अच्छी तरह से पता है। जब आपके पास 50-60 साल तक यहाँ हुकूमत थी तो आप कौन सी दूध की नदियां बहाई थी, हमें पता है क्या किया था। वो 1.5 लाख करोड़ का हिसाब किताब अभी तक आपने लोगों को नहीं दिया जो 87 के बाद अपने यहाँ पर बनवाई। तो कम से कम आप हमें बताएं कि इस चीज का कौन सा टाइम आएगा, कौन सा नहीं आएगा, जो लोगों के हित में सबसे बेस्ट होगा और किया जाएगा। और जब एक बार आपसे हर चीज का कहा गया तो नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन अभिजीत एक सेकंड, इमरान जी एक कि सेकंड, आपकी इच्छा क्या है, आप बताएं। हम हक रखते हैं, हम हक रखते हैं बात पूछने का, हम हक रखते हैं। भाई साहब वो 1.5 लाख लोग भी रखते थे, वो 1.5 लाख लोग भी अमन सुकून का करते थे, जिन्हें कब्रों में पहुंचा दिया, वो भी हक रखते थे उन चीजों का। वो भी जानना चाहते थे आपसे कि काम क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया, क्यों हमारे साथ ऐसा षड्यंत्र लगाया गया। उनका हिसाब किताब कौन देगा? आपको देंगे, आप देंगे हिसाब किताब उसका, बताएं कौन देगा? वो जो जमहूरियत ठीक है अभिजीत जी, उसका हिसाब किताब कौन देगा? उसका हिसाब किताब आप देंगे, उसका हिसाब किताब कौन देगा? हिसाब किताब इमरान जी ठीक 1.5 है, लाख लोग तो बेचारे अभिजीत जी ठीक है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या लगता है कि सहमति बन पाएगी? क्योंकि सहमति अगर नहीं बनती है तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का काम किस तरह से आगे चलेगा? क्योंकि केंद्र सरकार के साथ सहमति बनाकर काम करना बहुत जरूरी है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब बड़े मेच्योर पॉलिटिशियन हैं, पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ। उस वक्त स्टेटहुड थी, आज यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या पाया क्या खोया वो बेखूबी जानते हैं इस बात को। और उनकी मेच्योरिटी जो है उनकी एक्शंस में दिखाई दे रही है पिछले 1-1.5 महीने से। और 1-1.5 महीने से जब तक हम बिजनेस रूल्स का वेट कर रहे हैं, उसके इन बिटवीन कल उनकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के सरबराह है, पूरी रियासतों को देखते हैं, और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक रियासत यूनियन टेरिटरी है जिसके चीफ मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं। तो ये एक सिविलाइज्ड, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे होता है बातचीत को रखने का, अपने जो भी मसाइल हैं उनके टेबल पे रखने का, और एक नेगोशिएटिंग चीजों पे वो बातें जो है वो आगे चले। उसका फायदा मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को होता है, जम्मू कश्मीर की सरकार को होता है, और ईज आउट होती है प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मैंडेट लोगों ने दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि कल की मीटिंग जो है वो एक गुड गवर्नेंस की शुरुआत करेगी। कल परसों आपको जब हम दोबारा डिबेट में बैठेंगे तो आप देखेंगे क्या निटी-ग्रिटीज डिस्कस हुई बिटवीन होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, और वो हमवार करेगी रास्ते गुड गवर्नेंस के जम्मू कश्मीर में, जो एक पॉजिटिव स्टेप है। स्टेटहुड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इंश्योर किया हुआ है, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी अनाउंस किया हुआ है। अल्टीमेटली वो कब आनी है, क्या आनी है, मैं समझता हूँ उस पर चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये है कि बिजनेस रूल, गवर्नेंस और जो कंसीव प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टू रीबिल्ड जम्मू एंड कश्मीर विद द हेल्प ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसकी शुरुआत जो है कल की बातचीत के बाद मुझे पूरी उम्मीद है। बिजनेस रूल्स को लेकर सवाल उठ रहे थे कि जल्द से जल्द अगर बिजनेस रूल्स ही जम्मू कश्मीर के अंदर आ जाते तो सरकार अपने तरीके से काम कर सकती थी, पता होता कि कौन सी पावर उनके पास है और किस तरह से उन्होंने काम करना है। लेकिन उसमें भी देरी, और अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कल जिस तरह से मीटिंग होती है तो इस पर ग्रेट सिग्नल मिल सकता है। देखिए, इसमें देरी नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि हर एक चीज को बड़े संजीदा ढंग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर बाकी
जगहों की तरह नहीं है, बड़ी सेंसिटिव सी जगह है जिसमें हर एक चीज को इस तरह से देखा जाए कि जिन चीजों को 5-6 सालों में यहाँ पर सुधारा गया है, जिस तरह से बम गोली बारूद का खौफ खत्म किया गया है, नियर अबाउट खत्म किया गया है, जिस तरह से पत्थरबाजी आज होती भी नहीं है, जिस तरह से वो कैलेंडर नहीं चलता जो यहाँ पर चला करता था, इन सब चीजों को यहीं पर इससे पीछे ना धकेल कर 1953 के पीछे ना कोई ले जाओ। यहाँ तक रही बात मैंडेट की, ही गंभीरता के साथ और बड़े ही सीरियसनेस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर के मैंडेट की बात करें तो सबसे बड़ा मैंडेट जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1.5 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं, वो तो 51 तो उस केस में वही तो सवाल इमरान काजी ने अभी रखा कि आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं इस बात को उठाया जा रहा है कि राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। लोगों की उम्मीदें आपसे हैं, वोट शेयर के तौर पर बड़ी पार्टी आप हैं। देखिए, जिस तरह से अभी सोहेल काजमी साहब ने कहा कि अगर हर चीज को प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने जब आपके साथ जो बात हुई है बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन मुझे बताएं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है जान की महफूज की, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने पिछले 5 सालों में यहाँ पर काम किया है, कहीं फिर से हम 87 और 90 के दौर में ना चले जाए। उन सब चीजों की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है इस समय। जब सही समय अनुकूल परिस्थिति नजर आएगी तो जरूर होगा। अगर आपको काम करने का मन है तो काम। लेकिन अभिजीत जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की गई उमर अब्दुल्ला की तरफ से, कहीं ना कहीं किनारा करते करते आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की गई है? देखें, इसमें मैं अभी मुझे कोई संकोच नहीं आपके चैनल पे कहते हुए कि मैं इस चीज के लिए मैंने कम से कम भी 8 चैनल्स पर कहा है कि इसके लिए मैं उमर साहब की तारीफ करता हूँ, दिल से तारीफ करूंगा। सच को सच बोला और इंडी गठबंधन को आईना दिखाया कि भाई ईवीएम को पीटने से कुछ नहीं होगा। सच यही है कि ईवीएम जो फैसला सुनाती है, जो पब्लिक का फैसला होता है। तो आज अगर इंडी गठबंधन को या राहुल गांधी की पार्टी को बुरा लगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सच बोला तो उसके लिए सराहना करेंगे उमर साहब की हम। चलिए इमरान जी, सराहना भी हो रही है इमरान जी आपकी तो। नहीं आशा जी, देखिए उमर साहब ने ये मल्टीपल टाइम्स कहा कि जब हम इलेक्शन हारते हैं तो हम ईवीएम पे झगड़ा फोड़ते हैं और जब हम जीतते हैं तो तब लोगों को ले लेते हैं। ये उन्होंने बड़ी बात कहा और उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो खुल के अपनी बात सामने जो उनके दिल में है ईमानदारी से वो लोगों के बीच करें। उसी ईमानदारी से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत सारे वादे किए हैं और उसी ईमानदारी की वो उम्मीद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी करते हैं। जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और पब्लिक डोमेन्स में भी बहुत सारी जगह ये कहा कि हम जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस करेंगे। आज मैं काजमी साहब से थोड़ा सा वहां पे मैं इनसे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि अभी हम सिर्फ बिजनेस रूल्स की बात नहीं क्यों सिर्फ हम बिजनेस रूल्स की बात करेंगे? इसका मतलब वी आर स्ट्रिक्ट, मतलब हमें अब ड्यूटी में ही रहना है। हम क्यों, जो हमारा हक है हमें क्यों नहीं वो वापस दिया जाएगा? पहले हम उस चीज की डिमांड करते हैं। और जब ये बार बार, आज मैं चाहता हूं कि हर इंसान को भाजपा से ये सवाल करना चाहिए कि ये सूटेबल टाइम की डेफिनेशन है क्या? हम लोग उनके समझ से तो अब ये बात हो चुकी है। एक तरफ से ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत सही हो चुके हैं, दूसरी तरफ से इनके प्रवक्ता कहते हैं कि ये बड़ी सेंसिटिव जगह है जहां कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत करना चाहिए। ठीक है, 2 सवाल है सोहेल जी, पहले आपकी जवाब तो होम अफेयर्स आपके पास रहेगा। हाँ ठीक है सोहेल जी, आप पर एक सवाल दागा गया कि क्यों आवाज नहीं उठाई जा सकती? बिजनेस रूल्स को देने में भी देरी करते हैं। ठीक है इमरान जी, इसका मतलब कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। ठीक है सोहेल जी। देखिए, जहां तक स्टेटहुड की आवाज है, मैं समझता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ 28-29 MLA हैं, कोई इंपोर्ट करके यहाँ नहीं आए हैं, वो भी दबी आवाजों में और जहां जहां उनको कहना होता है वो कहते हैं कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए। अल्टीमेटली कोई भी इंसान किसी भी रियासत में डिमोट होना नहीं चाहता है। अब अनफॉर्चुनेटली हम डिमोट हो चुके हैं, तो अंदर से विचार विमर्श होता है कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए। अब क्योंकि इनकी मरकज में सरकार है, ये कुछ चीजें खुल के नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मरकज डिसाइडिंग फैक्टर है। अंदर आपके क्या चीज चल रही है वो दुनिया नहीं देख रही है ना। अगर आपको चुनकर सामने बिठाया गया है तो आपको उस मुद्दे को उठाना पड़ेगा ताकि जनता को समझ में आए कि आप उस मुद्दे को उठाकर चल रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अंदर क्या चल रहा है वो कौन देख रहा है? काजमी साहब,
लेकिन राजनाथ साहब, लोगों ने बिगड़ बजा भाजपा दिया। को ईवीएम में जाके, पोलिंग बूथ में जाके खुल के वोट एक किया है। उन्होंने किसी को घर में जाके वोट नहीं किया है। इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी खुल के, हमें क्या पता अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। भाजपा के लोग, हमने आज तक भाजपा के लीडर से एक ही स्टेटमेंट सुनी कि होम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी है, प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी है। उन्होंने कभी उमर अब्दुल्ला, एक सेकेंड इमरान जी, बस हो गया आपका समय। उमर अब्दुल्ला एक्शन मोड में आते हैं, वो पूरा मसौदा तैयार करते हैं कि कैसे काम होना चाहिए, लेकिन पावर्स का क्या? आशा जी मुझे, आशा जी मैं बोलूं जी। देखिए आशा जी, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वक्त हमारे पास हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और वो पूरा फाइल लेके एक एक एजेंडा लेके कल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। ही इज द टू रिप्रेजेंटेटिव ही इज रिप्रेजेंटिंग 90 MLA जो आज असेंबली में है। मुझे लगता है वो बड़े मैच्योर है, उसमें स्टेटहुड नंबर 1 पे होगा, बाकी इश्यूज भी होंगे और वो सारी नीटिंग कल शाम तक आपके पास आ जाएंगी और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। बिकॉज ही इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज फार एज द कैबिनेट इज कंसर्न। ठीक है अभिजीत जी। देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जहां पर हालात सुधारने की बात थी, चीजों को पटरी पे लाने की बात थी, वो सब कुछ किया गया। अब कहीं ना कहीं सरकार का जो है वो किस तरह से होना चाहिए कि तरक्की के कामों को आगे बढ़ाकर लोगों को इधर उधर भड़काने की कोशिश ना करे और कम से कम एक आंख से ना देखे। जिस तरह से हमने दोनों आंखों से देखकर जम्मू और कश्मीर में बराबर की तरक्की कराई, आप इस तरह आपने जो एक आंख से देखना शुरू किया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 575 की अब मुझे बताएं हिंदी की कितनी, डोगरी की कितनी थी, मुझे बताएं जरा। आपने अभी से ये कहां से इमरान जी जल्दी से, तो 5-6 साल का सबक लीजिए। ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो हमारे समय पर जिन्होंने जीडीपी डबल की, जिन्होंने जेएंड के बैंक को अभिजीत जी ठीक है, टाइम हो गया। ये वही ब्यूरोक्रेसी है जिसके ऊपर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप इस पर अपना काउंटर करना चाहेंगे, काउंटर को जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि टीचर्स का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है जम्मू के अंदर। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब ये ऐसी बातें करते हैं, जहां आज जम्मू कश्मीर के लोग बिजली पानी के लिए रो रहे हैं, इसका पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड किसी का जवाब ना भाई, तो यूनिट फ्री बिजली दीजिए, किसे मना किया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी जुड़ने के लिए। इमरान जी आपका भी धन्यवाद, सोहेल जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल लगातार आप देखिए कल मुलाकात होनी है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल राज्य का दर्जा, 2 पावर सेंटर्स और साथ ही साथ बिजनेस रूल्स जो हैं वो इस वक्त बड़े मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।